ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक आज का जो है वो स्वर भानु का आतंक अब मचेगा। देखिए, स्वर भानु के बारे में अगर आप ज्योतिषीय रूप से जानना चाहते हैं तो राहु केतु जिस बॉडी से बने हुए हैं, क्योंकि राहु का सर होता है, केतु का केवल धड़ का पोजीशन होता है, लेकिन जो कंबाइंड बॉडी थी, जो वो राक्षस था, उसका नाम स्वर भानु था। और स्वर भानु ने जब अमृत पान किया था तो उस समय सूर्य देव और चंद्र देव ने इनकी कंप्लेन की थी विष्णु देव से, और विष्णु देव ने अपने सुदर्शन चक्र से इनके सर और धड़ को अलग कर दिया था, लेकिन तब तक ये अमृत पान कर चुके थे। इसलिए एक नॉर्थ नोड बनता है, एक साउथ नोड बनता है, जिसको राहु और केतु कहते हैं। देखिए, आज मैं राहु केतु को इस तरीके से क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके पीछे बड़ी साइंटिफिक रीजन है। अगर आप इस समय ट्रांजिट देखिएगा तो मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और अभी बस 20 अप्रैल को ये घटना हो जाएगी, और 7 बजे 7:30 बजे के आसपास का समय होगा भारतीय समय अनुसार, और ये लगभग 12:30 बजे तक इसका ग्रहण रहेगा। भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल यहाँ पर मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्वर भानु इस बार जो आ रहा है, बेसिकली देखिए, आपको पता होगा कि जब भी ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो जब वो चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा हमें उसके ऊपर किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं दिखाई देती है। जब हम अर्थ से देखते हैं तो पूरा ब्लैक चंद्रमा दिखाई देता है, और उसका जो शैडो होता है, क्योंकि जो मून होता है वो 15 दिन ऐसी कंडीशन होती है, प्रत्येक 15 दिन में ऐसी कंडीशन होती है जब एक लाइन में आ जाते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सभी एक लाइन में हर 15 दिन में आते हैं। यानी महीने में 2 बार ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं जब ये एक लाइन में आते हैं, लेकिन प्रत्येक बार ऐसा नहीं होता है कि सूर्य ग्रहण लगता है। और इस बार सूर्य ग्रहण इतना खतरनाक है क्योंकि इसमें अश्वनी नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है, उसमें सभी ग्रह लगभग उपस्थित रहेंगे। मेष राशि में सूर्य, चंद्र, बुध और राहु की उपस्थिति होना, और साथ में केतु की दृष्टि पड़ना, बृहस्पति 29 डिग्री 33 कला पर रहेंगे, और साथ में शनि की जो नीच दृष्टि है, एकदम सप्तग्रही योग यहाँ पर बनेगा। और जब सप्तग्रही योग बनता है या षष्ठ ग्रही योग बनता है तो स्वर भानु पूरे तरीके से एक्टिवेट होते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत तेजी से बढ़ जाती है। भूकंप की और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती है, और इस समय देवगुरु बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं। तो अब वो टाइम आ गया है जहां पर अगर आप देखिएगा, स्वर भानु अपना आतंक मचाने वाले हैं। अर्थात आने वाले समय में कोविड के जो केसेस होंगे वो 2 लाख केस प्रतिदिन आ सकते हैं। ये अधिकतम केस होगा और बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आप इसको कोई भी वेव कहिए, 4th वेव या 3rd वेव, जो भी आप इसका नाम देंगे, लेकिन मैक्सिमा जो पीक बनेगा वो लगभग 2 लाख प्रतिदिन केस आ सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, पहले स्थिति सामान्य चल रही थी, लेकिन अब अचानक से लगभग पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखिएगा तो इतना तेजी से ग्राफ बन रहा है, 11,000 12,000 के केस अभी आ रहे हैं, और बेहद संवेदनशील होगा। भूकंप की घटनाएं ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में बताया गया। कल भी जो भूकंप आया वो न्यूजीलैंड में 7.0 तीव्रता का आया, तो ये उसी फील्ड में आ रहा है जिस फील्ड में आपको लगातार बताया जा रहा है। तो स्वर भानु का आतंक अब मचेगा। अब करना क्या चाहिए? ये तो आतंक मचा कर रहेंगे, पेंडेमिक की कंडीशन बनेगी, ग्लोबल पूरा अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में परेशानी आने वाली है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन मैं दे रहा हूँ वो 22 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का जो टाइम रहेगा वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक स्थिति बनेगी। अब करना क्या चाहिए? देखिए, स्वर भानु अर्थात राहु और केतु, इसमें से कोई
एक प्लैनेट ऐसा होगा जो आपकी कुंडली में कमजोर होगा, क्योंकि राहु और केतु में दोनों खराब कभी नहीं होते हैं। अगर राहु खराब होता है तो केतु को सही करना पड़ता है, केतु खराब होता है तो राहु के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। तो अब आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, राहु खराब है या केतु खराब है? इसलिए एक कंबाइंड ऐसा प्रयोग बता दे रहा हूँ जिसको करने से स्वरभानु के आतंक से आप बच सकते हैं। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना होगा कि 5 टाइप के अनाज को लेकर आपको अमावस्या के दिन से जब ये ग्रहण लगेगा, ग्रहण के बाद से आपको यहाँ पर प्रतिदिन एक-एक मुट्ठी 5 टाइप के अनाजों को एक फिक्स्ड क्वांटिटी में इतना ले लीजिए कि 1 मुट्ठी भर वो आ जाए और उसके बाद आप उसको पक्षियों को डोनेट कर दीजिए। ऐसा करने से राहु केतु का जो प्रभाव रहेगा वो कम हो जाएगा। ये जो रूल है वो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। तो स्वर भानु के आतंक से निश्चित रूप से बच कर रहिएगा। आने वाले समय में पुनः अपने इसी चैनल पर आकर अपडेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।